बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बच्चे अपने घरों में बिल्कुल महफूज होंगे और खैरियत से होंगे। नेशनल पब्लिक स्कूल आपको ऑनलाइन क्लासेस की सहूलत दे रहा है ताकि आपकी पढ़ाई का जो सिलसिला है वो मुनक़ता ना हो सके। जी बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने सबक नंबर 4 किया था, अच्छा लड़का। आज हम उसी सबक के अल्फाज मायनी, जुमला साजी और सवाल जवाब नोटबुक पर करेंगे। सब बच्चे अपने नोटबुक निकालिए। ड्रॉ अ मार्जिन लाइन एंड अ टॉपिक लाइन। ऑल्सो ड्रॉ अ सेंटर लाइन। सबक नंबर 4, अच्छा लड़का। अल्फाज मायने। जी तो बच्चों, आज हम सबक नंबर 4 अच्छा लड़का के अल्फाज मायने करेंगे। पहला लफ्ज़ है जी नलका। सॉरी बेटा, पहला लफ्ज़ है नल। नल का मानी होता है नलका। झपटना। झपटना का मतलब होता है टूट पड़ना। काफ़ी देर। काफ़ी देर का मतलब होगा बहुत देर। परेशान यानी कि अफसरदा। बूढ़ी यानी कि ज़ईफ़। किनारा, सिरा यानी कि कॉर्नर। बार बार यानी कि कई दफ़ा। मैं रिपीट करती हूँ, सबक नंबर 4 अच्छा लड़का अल्फाज मायनी। नल कहते हैं जी नलके को, नलका। झपटना टूट पड़ना। काफ़ी देर बहुत देर। परेशान अफसरदा। बूढ़ी ज़ईफ़। किनारा सिरा। बार बार कई दफ़ा। अब इसी चैप्टर के हम नेक्स्ट पेज पर करेंगे जुमला साजी। ड्रॉ अ मार्जिन लाइन एंड ऑल्सो टॉपिक लाइन। पर मेंशन करेंगे उन्वान जुमला साजी। नंबर 1, पहला लफ्ज़ है जी नल। इसका जुमला हम बनाएंगे, सड़क के किनारे नल लगा हुआ था। नंबर 2, झपट। जैसे ही पानी आया लोग झपट पड़े। नंबर 3, बूढ़ी। बूढ़ी औरत खुश हो गई। नंबर 4, कासिम। कासिम ने बुढ़िया की मदद की। नंबर 5, दुआएं। बुढ़िया ने कासिम को दुआएं दी।
रिपीट कर लेते हैं। नल, सड़क के किनारे नल लगा हुआ था। झपट, जैसे ही पानी आया लोग झपट पड़े। बूढ़ी, बूढ़ी औरत खुश हो गई। कासिम, कासिम ने बुढ़िया की मदद की। दुआएं, बुढ़िया ने कासिम को दुआएं दी। अब ये काफ़ी पेज नीचे बचा हुआ तो हम अगले पेज पे जाने के बजाय इसके नीचे से ही काम स्टार्ट कर देंगे। उन्वान की लाइन आप लगाएं। उन्वान, सवाल जवाब। ठीक है बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं सवाल जवाब। सवाल नंबर 1, नल कहाँ लगा हुआ था? जवाब, नल सड़क के किनारे लगा हुआ था। सवाल नंबर 2, लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? जवाब, लोग पानी आने का इंतज़ार कर रहे थे। सवाल नंबर 3, बूढ़ी औरत ने कासिम को दुआएं क्यों दी? जवाब, क्योंकि कासिम ने उसकी मदद की थी। नेक्स्ट पेज, अगेन ड्रॉ अ मार्जिन लाइन। सवाल नंबर 4, बूढ़ी औरत बार बार कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही थी? जवाब, वो बार बार नल तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। सवाल नंबर 5, दुनिया में अच्छे लोग कौन होते हैं? दुनिया में अच्छे लोग वो होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। जी स्टूडेंट्स, आपके सवाल जवाब यहाँ कंप्लीट होते हैं। हम इनको रिपीट कर लेते हैं। नल कहाँ लगा हुआ था? नल सड़क के किनारे लगा हुआ था। लोग किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे? लोग पानी आने का इंतज़ार कर रहे थे। बूढ़ी औरत ने कासिम को दुआएं क्यों दी? क्योंकि कासिम ने उसकी मदद की थी। सवाल नंबर 4, बूढ़ी औरत बार बार कहाँ पहुँचने की कोशिश कर रही थी? वो बार बार नल तक पहुँचने की कोशिश कर रही थी। सवाल नंबर 5, दुनिया में अच्छे लोग कौन होते हैं? जवाब, दुनिया में अच्छे लोग वो होते हैं जो दूसरों के काम आते हैं। जी बच्चों, हमारा जो सबक नंबर 4 है वो यहाँ पे मुकम्मल होता है। अल्फाज मायनी हैं: नल, नलका, झपटना, टूट पड़ना, काफ़ी देर, बहुत देर,
परेशान, अफसरदा, बूढ़ी, ज़ईफ़, किनारा, सिरा, बार बार, कई दफ़ा। जुमला साजी। नल, सड़क के किनारे नल लगा हुआ था। झपट, जैसे ही पानी आया लोग झपट पड़े। बूढ़ी, बूढ़ी औरत खुश हो गई। कासिम, कासिम ने बुढ़िया की मदद की। दुआएं, बुढ़िया ने कासिम को दुआएं दी। इसी तरह बाकी के सवाल जवाब हैं। ये रीडिंग उम्मीद करती हूँ आपने की होगी। इसको एक दफ़ा दोबारा आपने रिपीट कर लेना है। और ये जो मैंने हासिल सबक करवाया था, उम्मीद करती हूँ कि आपने लिखा भी होगा और याद भी किया होगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं और इंशाल्लाह जब आप स्कूल भी आएंगे तो ये सारी रिपोर्ट आपसे ली जाएगी। जी मुझे बताइए किस किस बच्चे ने ये हासिल सबक याद कर लिया। मैंने ये नीचे ये भी काम करवाया था, दूसरा पे सफ़ा नंबर 19 भी करवाया था, सारा याद कर लिया होगा आप लोगों ने। इसको रिपीट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ अगले लेसन के साथ मुलाकात होगी। तब तक आपने जो है इस सारे लेसन को रिपीट करना, बल्कि इसको नहीं, इससे पहले भी जो लेसन हम कर चुके हैं, असबाक जो हम कर चुके हैं, उनको आप रिपीट करें, रिपीट करें। उसकी रीडिंग दोहराई बार बार करें। बेटा क्लास 2 के लिए रीडिंग बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे, ये देखें बेटा, चैप्टर्स की रीडिंग आप बार बार करें, रिपीट करें। मेरे बगैर कहे, वालिदैन के बगैर कहे, बार बार इसको रिपीट करें। जब तक आप रीडिंग रिपीट नहीं करेंगे आपको रीडिंग में ग्रिप नहीं आएगी, आपको रीडिंग करनी नहीं आएगी। तो प्यारे बच्चों, किसी बड़े के पास बैठ के रोज़ाना रीडिंग करें, इंग्लिश की भी करें और उर्दू की भी करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। तब तक अपने घरों में रहिए, महफूज रहिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।